नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ में अब एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल ये बयान सामने आया है रविंद्र पुरी का। उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ भगदड़ में साजिश की जांच हो, यानी उनका भी ये मानना है कि साजिश इसके पीछे हुई है। हम सबको पता है, इससे पहले बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद का भी ये कहना था। कल सीएम योगी ने भी यही बात कही थी कि इसके पीछे जो तह तक हम जाएंगे। आंकड़ों को लेकर उनका कहना था कि जो लोग सनातनी धर्म को पसंद नहीं करते वो इस तरह की बात करते हैं। आंकड़े सही हैं। हालांकि आंकड़ों को लेकर अभी भी विपक्ष तंज कस रहा है। अखिलेश यादव का साफ साफ कहना है कि डिजिटल सरकार है, लेकिन डिजिट ही जारी नहीं कर रही है। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। इस बीच जो रविंद्र पुरी का बयान है, पहले मैं आपको वो बताता हूं। उनका कहना है कि कच्चा बनियान और यूट्यूब गैंग इसके पीछे शामिल हो सकता है। ऐसा क्यों कहा है, यह अपने आप में बड़ी बात है। दरअसल हम सबको पता है कि कच्चा बनियान गिरोह जो है काफी समय से एक्टिव है, कई प्रदेशों में एक्टिव है और कई जगहों पर वारदातों को अंजाम देता है। तमाम सीसीटीवी फुटेज में उनकी करतूतें भी सामने आ चुकी है। पुलिस ने कई बार इस गैंग को बस्ट भी किया है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन अब ऐसा क्यों कहना है रविंद्र पुरी का, जो उन्होंने बयान दिया जिसके पीछे उन्होंने कहा है कि इसके पीछे कच्चा बनियान गिरोह शामिल हो सकता है। दरअसल अखाड़ा परिषद के वो अध्यक्ष हैं, हम सबको पता है। उनका क्या कहना है पहले वो मैं आपको बताता हूं। कुछ माताओं बहनों ने उन्हें बताया है कि कच्चा बनियान गैंग और यूट्यूबर गैंग के लोगों ने मेले को खराब करने की साजिश की। इसकी जांच होनी चाहिए, जांच बेहद जरूरी है। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, जो ये घटना घटी, सबको खेद है, सबको दुख है। हमने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा, और हमारी सरकार का पूरा प्रयास था, अखाड़ों का पूरा प्रयास था, संतों का पूरा प्रयास था। हम यहाँ से एक ऐसा मैसेज देंगे जो पूरे विश्व को मैसेज आएगा, ना भूतो ना भविष्यति। परंतु मैं कहना चाहूँगा, जब से हम यहाँ आए, प्रयागराज में आए, और आपने देखा होगा कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, जो हमारे एंटी दल है, सब ने हमें टारगेट करना शुरू किया। किसी ने कहा पापी स्नान करते हैं, किसी ने कहा ये मेला भूमि वक्फ बोर्ड की है, किसी ने अन्य, मतलब जितने भी लोग हैं सब ने हमारे खिलाफ ही बयान दिए, और सबकी मंशा थी कि यहाँ कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा महाकुंभ बदनाम हो जाए। आपने देखा होगा सनातन को मिटाने का कितना प्रयास किया जाता है, और ये आज से नहीं हो रहा है, ये सतयुग से ही हो रहा है, और ये परंपरा तब से चलती आ रही है। तो हमारा ये मानना था, हमारा प्रयास था बहुत अच्छा महाकुंभ हो, दिव्य हो, भव्य हो, और दिव्य भी हो रहा था, भव्य भी हो रहा था। परंतु अचानक से जो घटना घटी, उसमें जितने भी हम सनातनी, जितने संत महात्मा, पूरे देशवासी सभी दुखी हुए। लेकिन अब देखिए, कहने का तात्पर्य है जो होना था सो हो गया, और जो अनहोनी होनी थी वो हो गई। अब हमें आगे काम करना है, और हमारा पूरा प्रयास है जो हमारा बसंत पंचमी का स्नान होगा, बहुत दिव्य भव्य स्नान होगा, और जितने भी अखाड़े हैं, अपना जो हमारा वैभव है, जो हम जैसी परंपरा हमारी बनी आ रही है, हम स्नान में जाते हैं, वैसे ही हमारा स्नान होगा। अब आगे की सिक्योरिटी क्या है कि वो ऐसी दोबारा ना हो? क्या उसके लिए प्रशासन ने आपको आश्वस्त किया है, या कोई प्लान ऐसा बनाया और अखाड़े को बताया है कि इस तरीके से अब हम आगे तैयारी करेंगे? बिल्कुल, आपने देखा होगा, मेरी जो है कल से पूरा मेला प्रशासन से बात हो रही है, वार्ता हो रही है, और हर एक एक घंटे में हम जानकारी ले रहे हैं। पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो अगला हमारा स्नान है, बसंत पंचमी का स्नान है, बहुत सुंदर स्नान होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा। क्या साधु संत कल नाराज भी हुए थे जब सुबह नहीं स्नान कर पाए थे, और उसके बाद चूंकि अखाड़ा परिषद की बैठक में डिसीजन हुआ कि शाम तक स्नान हो जाएगा, क्या उसके बाद भी कई ऐसे साधु संत हैं जो नाराजगी जिन्होंने व्यक्त की, या अखाड़े ने व्यक्त की कि हमारा नहीं करेंगे इस समय, और सुबह नहीं हो पाया था? नहीं, देखिए, वो कोई विषय नहीं है। जब हमने सुना, जब हम यहाँ से अपना सिंहासन, अपने वैभव, हमारे महामंडलेश्वर नागा संत अब कूच करने वाले थे, और कुछ अखाड़े कूच भी किए थे, हम भी गेट के बाहर निकलने वाले थे, इतने में हमें सूचना आई कि यहाँ पे जो ये घटना घटी है, और हम सब दुखी हो गए। हमने ये चाहा कि जितने भी श्रद्धालु अभी घाट पे है, पहले स्नान यही करे। देखिए, इनके हित में हमारा हित है, इनके सुख में हमारा सुख है। हमारा प्रयास रहा कि जनता स्नान करे,
और जनता के स्नान के पश्चात अगर समय मिलेगा हम स्नान करेंगे, नहीं मिलेगा हम स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा प्रयास है सबसे पहले कि जो भी श्रद्धालु हमने देखा है, मैं कहना चाहूँगा यहाँ मैंने देखा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का संगम है, जैसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, वैसे यहाँ मैंने देखा आप कहाँ रहते हैं जम्मू, आप कहाँ रहते हैं, हम नागालैंड से आए, त्रिपुरा से आए, हम गोवा से आए, कर्नाटक, बेंगलोर, पूरा हिंदुस्तान इस समय प्रयागराज में है। और आप एनआरआई आप देखेंगे करोड़ों की संख्या में पूरा श्रद्धालु इस समय, मेरा मानना कि 10 से 11 करोड़ श्रद्धालु यहाँ मौनी अमावस पे था। तो इतने बड़े समूह को कंट्रोल करना मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है, मुश्किल हो ही जाता है। लेकिन अब आखिरी सवाल है आपसे कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं अब भी स्नान के लिए, उनको बाहर रोक दिया गया है क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर तादाद हो गई है। प्रशासन उनको कहीं ना कहीं उस लेवल पे मैनेज कर पाने में, यानी कि उनको अंदर नहीं देना चाह रहा है। ऐसे में आपको लगता है कि कुंभ की जो श्रद्धा भाव से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग प्रदेश से आ रहे हैं, बाहर लॉक करके रख दिए गए हैं, यहाँ तक पहुँचने में भीड़ मैनेज नहीं हो पा रही। तो लगता है आपको कोई सजेशन है आपका प्रशासन को, या कोई ऐसा आप बताएंगे उपाय जिससे कि सभी श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो स्नान कर सके आने वाले बसंत पंचमी पे, और सारे साधु संत? बिल्कुल आपने ठीक है, मेरा प्रशासन से वार्ता हुई है, मैंने ये कहा है कि आप जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको आप अंदर आने देंगे, और जो हमारा बसंत पंचमी का स्नान है जितने भी श्रद्धालु सबको आने दो। परंतु एक समस्या है कि जो पार्किंग है वो बाहर होगी, क्योंकि पार्किंग जो है प्रयागराज में हो नहीं पाएगी, क्योंकि पार्किंग जितनी बार हो जाएगी, सरकार का प्रयास है हम अपनी गाड़ियां लगा करके सभी को यहाँ मेला क्षेत्र में लाएंगे। और ऐसा नहीं है जो श्रद्धालु आएगा, हम भाव रखते हैं अतिथि देवो भव, इन्हीं के कारण कुंभ हो रहा है। और हम चाहते हैं जितने भी यहाँ लोग आएंगे, जितने अतिथि आएंगे, सभी को जिन्होंने अपने मन में ये मान रखा है कि यम यम कामेत कामम, जो जो उन्होंने चिंतन किया है, जो चाहते हैं गंगा मैया में स्नान करें, डुबकी करें, क्योंकि 140 साल बाद ऐसा महाकुंभ आया है, फिर ऐसा महाकुंभ मिलने वाला नहीं है। सरकार का पूरा प्रयास है, हमारा पूरा प्रयास है, जितने भी श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे सभी आस्था के डुबके लगाएंगे और ज्ञात अज्ञात के पाप से मुक्त हो जाएंगे। इस बीच आपको एक बड़ी खबर और दे दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाकुंभ का दौरा है। वो पहुंच गए हैं महाकुंभ, थोड़ी देर में वो स्नान करेंगे। इसको लेके भी आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। करीब 37 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है। महाकुंभ में जो 3 शाही स्नान थे वो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये 24वां दिन है महाकुंभ का, और महाकुंभ अभी कुछ दिन और चलेगा। 13 जनवरी से अब तक करीब 38 करोड़, जो फिगर थी 37 की जगह 38 करोड़ 66 लाख लोगों ने जो है डुबकी लगाई है। इस बीच कई सेलिब्रिटीज भी वहां पर लगातार पहुंच रहे, लेकिन यह कहना कि इसके पीछे साजिश है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कौन लोग हैं जिन्होंने साजिश की, इसके पीछे की जांच होनी चाहिए। इस बीच अपडेट यह भी है कि जो पंटून पुल है, कुछ पुल को खोल दिया गया है। एक और खबर वायरल थी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। हम सबको पता है कि इंस्पेक्टर अंजनी कुमार राय की ड्यूटी के दौरान 30 जनवरी को मौत हो गई थी। पहले अपडेट आया था कि भगदड़ में उनकी जान गई है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई जिससे साफ हो गया है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। यानी जिन लोगों ने ये फैलाने की कोशिश की कि उनकी मौत भगदड़ की वजह से हुई है, ये सरासर गलत था। इस बीच लगातार एसआईटी मामले की जांच कर रही है, साजिश के एंगल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, साथ साथ तमाम पुलिसकर्मियों के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। 500 एक तरह से कहा जाए स्क्वायर मीटर में 1000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी और लाखों लोग वहां पर पहुंच गए। यानी मैं बात कर रहा हूं संगम तट की, जिसके बाद ये पूरा हंगामा मचा। उसके बाद उसके जो बराबर में एक और तट है जिसको झूसी तट कहा जाता है, वहां भी भगदड़ मची, ऐसा कहा गया, लेकिन इसको लेकर डीआईजी ने साफ इंकार किया। अब सवाल यह उठता है कि क्या ईमानदारी से इस मामले की जांच होगी? क्या वाकई कुंभ को बदनाम करने की साजिश विपक्ष के द्वारा रची गई, ऐसा जो सीएम योगी है उनका कहना है? इसमें कितनी सत्यता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बीच पलटवार का दौर जारी है। लगातार एक दूसरे को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं और जो पक्ष है वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। हम सबको पता है दिल्ली में आज वोटिंग भी हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री अब सीधा महाकुंभ पहुंच गए हैं। वहां से भी आपको हम अपडेट देते रहेंगे, जो भी बड़े अपडेट आएंगे। इसके अलावा ये भी पता चला है कि फ्लाइट्स टिकट 40% सस्ते हो गए। क्यों? क्योंकि जो एडवांस बुकिंग है वो भी रद्द हो गई है, रेट भी थोड़े गिर गए हैं, टूर और ट्रैवल की बुकिंग भी घट गई है। क्यों? क्योंकि अब वैसी वाली भीड़ नहीं है। तो उम्मीद ये की जा रही चाहिए कि जो कुंभ का स्नान है अब वो शांतिपूर्ण तरीके से जो बाकी दिन है वो बीतेंगे। इस मामले की तहकीकात होगी, और अगर आंकड़ा कुछ और लोगों की मौत हुई तो सरकार को चाहिए कि वो बताए, और अगर नहीं हुए तो वो क्लियर करे कि नहीं हुई है।
इधर उधर की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। लोगों की जान गई है, जो लोग वहां पर आस्था के लिए गए थे, डुबकी लगाने गए थे, उनकी जान गई। ऐसे में कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। इनकी तहकीकात, इस पूरी घटना की ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए। वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर बताइएगा। धन्यवाद।